छोड़ देता है, आके हमेशा छत पे इसीलिए छोड़ देता है इसको हटा। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए सुबह से ही हुई है, मॉर्निंग टाइम से। मतलब मैं जगी थी तो 5 बजे ही, 5 साढ़े 5 बजे, लेकिन बाबू फिर आधा घंटा हमको बिजी कर लिए। तो यहाँ पे मैं फिर थोड़ा और काम किया, उसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया। फिर यहाँ देखिए मैं गैस पे तो बनाती नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही रहता है, फिर भी झाड़ू उड़ू लगाओ, धूल मिट्टी जम जाता है और आदत भी है पोछा लगाने की। तो गैस रोज़ सुबह में पोंछ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं गैस पोंछ रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। और देखिए अभी तो लाइट है, लेकिन सोचती हूँ कि लाइट रहेगी तो इंडक्शन पे ही बन जाएगा, लेकिन लाइट नहीं रहेगी तो नहीं बन पाएगा। तो लाइट चली गई थी तो मैंने खाना बाहर जाके बनाया। यहाँ पे देखिए मैं बर्तन धो रही हूँ और बाल्टी भी साथ में धो देते हैं हम लोग, ताकि उसमें पानी रख दिया जाए तो दिन भर। और वैसे भी हमारे यहाँ कहते हैं कि बाल्टी को खाली कभी नहीं रखना चाहिए, तो उसको धो के पानी रख देते हैं। आप लोगों को बता दूं कि अभी मैं बर्तन जब धो रही थी ना, तभी लाइट चली गई। कभी 6 बजे चली जाती है, कभी 6:30 बजे। तो बर्तन धोने के लिए तो पानी मैंने रख लिया था, लेकिन नहाने के लिए और फिर घर में, तो देखिए यहाँ मैं बाहर से पानी लेके आ रही हूँ। बाहर का हैंड पाइप है ना, वहाँ से चला के लेके आ रही हूँ। तो यहाँ नहाने के लिए पानी रख देंगे और फिर मतलब भर के भी बाल्टी में अंदर रख देंगे। एक बार रख दो तो दिन भर बाल्टी खाली नहीं रहती है। बाल्टी को खाली रखना भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ माना जाता है, पहले से ही मम्मी ने सिखाया है कि बाल्टी को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाल्टी भरी रहती है तो बाहर लोग मतलब किसी को प्यास नहीं लगती, धनहनी नहीं पड़ती है, कहा जाता है हमारे यहाँ। तो बाल्टी को हमेशा कभी भी ऐसे ही ढनकाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कितना सारा कपड़ा हो गया है, क्योंकि मैं कल नहीं धोई थी और कल सर्फ था नहीं तो कल धोई नहीं थी। और आज मैंने दूसरे गाँव में से 10 का सर्फ मंगाया है, 10 का सर्फ मंगाया है, बाबू को भेज कर मंगाया। तो मैं आज सारे काम पहले छोड़ के पहले कपड़े धोने का काम करूँगी, क्योंकि बाबू भी सोया हुआ है, जाग जाएगा तो फिर धोने नहीं देगा और कपड़ा ढेर सारा है, हाथ से धुलने में टाइम लगता है। भिगो देते हैं कपड़ा। ज़्यादा तो था नहीं, जितना था उतना ही मंगाया। 10 का सर्फ मंगाया है मैंने, ज़्यादा नहीं मंगाया है। अभी बर्तन में धुलना है। सारे कपड़ों को मैंने सीधा पहले ही कर लिया था। सीधा करके डालने से मान लीजिए ये होता है कि फिर धोने में आसानी होती है। नहीं तो जब धोने जाओ तो उसको निकालो, फिर सीधा करो, फिर धो, तो टाइम हो जाता है। दस मिनट के लिए छोड़ देंगे, फूल जाएगा तब तक कपड़ा। और ये देखिए मेरे छोटे वाले बाबू का ये चड्ढी उड़ दी है कच्ची से। इतना धूल इसमें कर देते हैं कि बिना धोए तो इसको सुखाने एक कपड़े को नहीं डाल सकते।
तो सुबह के सारे काम करने के बाद फिर मैं चली गई थी मतलब झोपड़ी में बाहर खाना बनाई, खाना लेके खाया। फिर उसके बाद से बाबू को सुला दिया था, मालिश वालिश कर दिए थे। तो यहाँ पे मैंने देखिए आज मेरा यही इंटेंशन था कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैंने कल कपड़े नहीं धुले थे क्योंकि सरफ नहीं था। तो मैंने बाबू से भेज के गांव में से 2 बच्चे गए थे साथ में, इधर बीच में से रास्ता है तो गए थे और लेके आए सरफ। वही देखिए छोटा पैकेट है, मतलब 10 ही का सरफ मंगाए, तब पति देव ले आएंगे। तो तब तक इमरजेंसी में मंगा के देखिए इतना ढेर सारा कपड़ा हो गया था। तो मैंने उन सबको धुला क्योंकि हाथ से धुलने में कपड़े तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। और छोटे बाबू का कपड़ा जो रहता है वो अब बाहर द्वार पे खेलता है बैठ के, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा कर लेता है। तो पहले उसके कपड़ों को पहले मतलब धो के तब पानी में भिगोना पड़ता है, तब उसको सरफ में भिगोना पड़ता है, नहीं तो ऐसे ही पूरा इतना गंदगी हो जाएगी ना, जो कपड़े नहीं गंदे होंगे वो भी हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने देखिए अभी बर्तन नहीं धुला है, मैंने सोचा पहले कपड़े धो के डाल लेते हैं। और देखिए मैंने ये कपड़े धो के डालने वाला जो विचार था ना वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मतलब कल का ये ब्लॉग है तो कल शूट किया था, वॉइस ओवर आज कर रही हूँ, तो एक दिन बात कर रही हूँ, आज ही डालना है और आज ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो कल शाम तक मतलब इसको मैंने दोपहर में धो दिया था, तो ये शाम तक सूख गया था और मैं उतार भी लेके गई थी क्योंकि यहाँ पे कल ना हमारे यहाँ आंधी आई थी। बार बार मतलब मुझे भी डर भी लग रहा है, मैं इतनी दूर फिर भी डर लग रहा है, कीचड़ है फिर भी डर लग रहा है। ये बार बार मतलब हमारे छत पे आ जा रहा है, बार बार हर 15 दिन 20 दिन 1 महीने पे हमेशा ऐसे ही दिखाई देता है, बार बार ऐसे ही दिखाई देता है। अब बच्चे भी मान लीजिए गर्मियों में अगर छत पे सोना रहे तो कैसे कोई सोएगा। ये जो दीवार है ना, तो दीवार के बीच में मतलब जहाँ जहाँ होल होल है, इसको लगता है कि अंदर सांप ओप रहते हैं। ये करैट सांप हमारे यहाँ बोला जाता है, वही सांप इसमें इसका ये केचुल है। मतलब कहीं उसको जगह नहीं मिलता है, आके यहीं छत पे ही केचुली छोड़ देता है, आके हमेशा छत पे ही केचुली छोड़ देता है। इसको हटाना है देखिए। तो दोस्तों दोपहर में जो कपड़ा धोया था यार जी वो सूख चुका है, तो उसको नीचे उतार लाए हैं। और अभी देव सो गए हैं, सॉरी मेरे छोटे वाले बेटे का नाम देवांश है तो हम उन्हें देव कहते हैं, शायद मैंने आगे ब्लॉग में ना बताया हो। तो अब कपड़ा सब कपड़ा सबकी जगह पे रख देते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अलमीरा में कपड़ा नहीं रखती हूँ, क्योंकि अलमीरा में रखती हूँ जो डेली यूज वाला नहीं होता है। डेली यूज वाली साड़ियाँ अलमीरा में है और बाकी सामान है और भी एक्स्ट्रा कपड़े उपड़े हैं। लेकिन ये रेगुलर यूज वाले जो कपड़े होते हैं ना, हस्बैंड जी का तो हैंगर में लगा देते हैं, और बच्चों का जो है झोले में अलग अलग करके, जैसे कि उन लोगों का कच्छी हो गया, पैंटी हो सॉरी, तो उसको तो अलग झोले में, फिर पहनने वाला कपड़ा टी शर्ट और भी जो सब होता है वो अलग झोले में रख देते हैं, वहाँ पे रखते हैं। और मेरा कपड़ा तो उधर गलियारे में रहता है। तो मान लीजिए एक ही रूम है और फिर एक ही अलमीरा है, कहाँ कोई रखेगा, इसलिए ऐसे ही करके रखते हैं। तो ऐसे ही व्यवस्थित करके रखते हैं, ऐसे ही चल रही है हमारी ज़िंदगी। देखते हैं कब तक चलती है ऐसे, कभी दिन बदलता है या नहीं। तो ये पतिदेव का जीन्स है, आए दिन जीन्स रहता है उनका धुलने के लिए, आए दिन जीन्स रहता है धुलने के लिए। हालांकि जीन्स रोज धुलो तो कलर उतर जाता है, लेकिन वो हमेशा जीन्स धुलवाएंगे, धूप में डलवाएंगे और उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा। 2 महीने में 3 महीने में कहेंगे इसका कलर गिर गया, अब नहीं पहनेंगे। तो रखते हैं।